अस्सलाम वालेकुम। ईयरबड्स छोटे स्पीकर्स का एक पेयर होता है जिसे हम अपने कानों में पहनते हैं और इसके ज़रिए हम फ़ोन कॉल्स और म्यूज़िक वगैरह क्लियरली सुन पाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं ईयरबड्स पर लाउड म्यूज़िक सुनने से आप सुनने की समात यानी सेंस ऑफ हियरिंग को खो सकते हैं। लेकिन कैसे? चलिए देख लेते हैं कि ये ईयरबड्स कैसे हमारे ईयर्स को डैमेज करते हैं। देखिए, हमारा कान 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है जो कि मिलकर काम करते हैं और साउंड वेव्स को प्रोसेस करते हैं। ये 3 पार्ट्स आउटर एयर, मिडिल एयर और इनर एयर है। अब जो इनर एयर है जिसके हम कॉक्लिया भी कहते हैं, ये एक फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है और इसमें टैनी हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर सेल्स हमारे दिमाग को साउंड मैसेजेस को सेंड करने में हेल्प करते हैं। देखिए, साउंड वेव जब हमारे कान एयर में इंटर होती है तो ये हमारे एयर ड्रम्स में वाइब्रेशन क्रिएट करती है। ये वाइब्रेशन फिर हमारे मिडल एयर में प्रेजेंट डैनी फोन से होते हुए हमारे कॉक्लिया में ट्रांसमिट हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि कॉक्लिया एक फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है जिसमें टैनी हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये वाइब्रेशंस फ्लूइड और इन छोटे छोटे हेयर सेल्स में से पास होती है। ये हेयर सेल्स एंड वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं जिनको फिर हमारे ब्रेन की तरफ भेजा जाता है और यूं हम सुनते हैं। जब हाई वॉल्यूम में किसी साउंड को सुनते हैं तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जिसकी वजह से कॉक्लिया में प्रेजेंट हेयर सेल्स तेजी से मूव करने लगते हैं। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनते हैं तो हमारे कॉक्लिया में प्रेजेंट ये डैनी सेल्स डैमेज होने लगते हैं जो कि हियरिंग लॉस का सबब बनता है। अब यहाँ आपको बताता चलूँ कि हमारे कान 70 dBA तक की साउंड वेव्स को सुन पाते हैं। 60/60 मिनट रूल को अपनाकर हम सेफ कानों को किसी भी किस्म का डैमेज से बचा सकते हैं। और इस रूल को अकॉर्डिंग जब भी ईयरबड्स इस्तेमाल करें तो कोशिश करें अपने वॉल्यूम को 60% तक रखें और इसके अलावा बड्स को कंसिस्टेंटली 60 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करें। इसके अलावा ईयरबड्स एक और तरीके से भी हमारे ईयर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। वो ऐसे कि जब हम ईयरबड्स को पहनते हैं तो एयर हमारे कान में इंटर नहीं होती जिसकी वजह से हमारे कान में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और फंगाई के लिए साजगार माहौल बन जाता है जो हमारे कान के इन्फेक्शन का सबब बन सकता है।